ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 2 के जिन लोगों के जीवन के कड़वा सच के बारे में। अभी मेरे चैनल पे कई मित्रों ने मुझे ये कमेंट किया कि आप मूलांक के बारे में अच्छाइयाँ बताते हैं, थोड़ा उनकी बुराइयाँ भी बताते चलिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम लोगों के अंदर इतनी भावनाएं हैं, इतना विश्वास है मेरे ऊपर। तो चूँकि मैं आज आप लोगों को मूलांक 2 के बारे में जो बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा बहुत ही चंचल, तेज, सभी ग्रहों में सबसे अधिक गति से चलने वाला ग्रह है। इसलिए ये कहा जाता है कि चंद्रमा चंचल चितवन चित्त चकोरा। आप जहाँ भी रहें, चूँकि मूलांक 2 के लोगों के अंदर इनके आँखों में एक विशेष चमक होती है, एक विशेष आकर्षण होता है, और यह बात मूलांक 2 के लोगों को पता होता है। ये जिस किसी भी व्यक्ति को बहुत ध्यान से, बड़े गौर से देख लेंगे, उसे ये अपने तरफ आकर्षित कर ही लेते हैं। यहाँ तक कि ये विपरीत लिंगी लोगों को बड़ी जल्दी आसानी से अपनी तरफ आकर्षित करके बातचीत करके उससे दोस्ती कर लेते हैं। अब चूँकि मूलांक 2 के लोगों के जीवन में प्रेम अवश्य होता है, कभी कभी तो ये पढ़ाई लिखाई के दौरान ही इनको प्रेम हो जाता है। शादी के बाद भी इनकी ये कमी पाई जाती है। किसी भी सुंदर वस्तु, सुंदर स्त्री या कमसिन कन्या को ये देखते हैं तो इनके मन में एक विशेष प्रकार का मन इनका उत्साहित हो जाता है। आंखें चमकने लगती हैं, चेहरे पे चमक आ जाती है। ये बात भी सही है कि आप बड़ी आसानी से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित भी कर लेते हैं। आप बिल्कुल उसके साथ निश्चल प्रेम भी करते हैं, लेकिन शादी के बाद विशेषकर आपको दोस्ती होगी, बहुत अच्छी दोस्ती होगी, लेकिन ये दोस्ती सफलता नहीं देती है। प्रेम के मामले में मूलांक 2 के लोग हमेशा हताश या निराश ही होते हैं। इनकी पत्नी बड़ी अच्छी, धार्मिक, सुंदर होती है, लेकिन ये अपने धर्मपत्नी को उतना सम्मान नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह जो महिलाएं हैं वो भी शादी के बाद अपने पति को बहुत प्रेम करेंगी, बहुत सम्मान करेंगी, लेकिन जब इनको 1-2 बच्चे हो जाते हैं तब धीरे धीरे इनका मन थोड़ा पति से विमुख होने लगता है। इसका कारण यह है कि इनको अपनी सुंदरता पर बड़ा अहंकार होता है। ठीक पुरुष भी इसी तरह अपनी सुंदरता पर बड़ा अहंकार रखते हैं, और शादी के बाद भी इनके मन ही मन इनके अंदर बतासे फूटने लगते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा के विषय में आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, जिसमें चंद्रमा रोहिणी नाम की पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, जिसकी वजह से उनको साप मिला था, और वो साप क्षय की बीमारी के रूप में मिला था, जो चंद्रमा ने भगवान शिव को प्रसन्न करके, सोमनाथ की स्थापना करके, उनका ध्यान करके, पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, तब जाकर यह उस बीमारी से मुक्त हुई है। परंतु चंद्रमा को ये दोष जरूर लग गया कि एक दिन घटोगे, फिर 15 दिन आप बढ़ोगे। तो चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, यानी एक जैसा स्वरूप इसका कभी भी नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार मूलांक 2 के लोग, एक दिन आप अपना कोई भी विचार बनाएंगे, हम ये करने वाले हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, अगले दिन आपका विचार बदल जाता है। चंचलता आपके अंदर जो यह रहती है
कि आप अपने विचार पे स्थिर नहीं रह पाते हैं। इसके लिए आपको पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और जो भी आप विचार बनाते हैं, आप कोई काम करने से पहले प्लान बनाएंगे तो उसकी चर्चा शुरू कर देते हैं। आप चर्चा जिस काम के लिए चर्चा कर देंगे वो काम आपका पूर्ण हो नहीं सकता। जो काम आप गुपचुप तरीके से अपने बलबूते पे करते हैं वो काम में आपकी सफलता मिलती है, आपको अनायास धन की प्राप्ति भी होती है, अचानक आपका भाग्य भी चमकता है। लेकिन मूलांक 2 वालों का कोई भी महीना ऐसा नहीं है कि एक महीना बहुत अच्छा गया तो दूसरा महीना भी इनका अच्छा ही जाएगा। इनको छोटी छोटी बातों पर तनाव मिलता रहता है, कभी कभी पारिवारिक तनाव, मित्रों से तनाव। दुकान वाले भी ये कहीं सामान खरीदने जाएं तो दुकान वाले इनके सीधेपन को देखकर इनको ठगने की कोशिश करते हैं, सस्ते सामान महंगा में बेचने का प्रयास करते हैं। चूँकि ये बड़े मृदुल स्वभाव के होते हैं, वैसे तो मोल भाव करने इनको अच्छी तरह आता है, लेकिन कभी कभी ये विश्वास पे सामान खरीद लेते हैं। आप मूलांक 2 वालों को ये देखोगे कि ये कोई भी सामान खरीदेंगे तो ये वैरायटी कम देखेंगे, कीमत ज़्यादा देखेंगे। जो महंगे से महंगी चीज़ है वो चीज़ ले लेंगे, भले वो गलत हो, अधिक पैसे में अच्छा सामान ना हो। तो ये सामान की वैरायटी पे ध्यान नहीं देते हैं। मूलांक 2 वालों को हमेशा सामान के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कीमत जिस तरह आप पहुँचते हैं, सामान की कीमत पहले पूछेंगे, सामान बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पहले सामान अच्छी तरह देखना चाहिए, ये सामान आपके योग्य है नहीं है, इसको लेने चाहिए नहीं लेना चाहिए। कीमत के मामले में तो बाद में भी आप निर्णय ले सकते हैं। कोई भी सामान, चूँकि आपके अंदर जल्दबाजी बहुत होती है, इंतज़ार करना भी आपके लिए बिल्कुल बड़ी बेसब्री के साथ परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बात याद दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लेट लतीफ़ होते रहते हैं, अगर आपका मित्र लेट लतीफ़ हो जाए या किसी काम में थोड़ी देरी हो जाए तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमेशा धैर्य का परिचय देना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि मूलांक 2 वालों को हमेशा धैर्य का फल अच्छा ही मिलता है। आप जितना धैर्यवान रहेंगे उतना आपका काम अच्छे से ढंग से होगा। बातचीत के मामले में मूलांक 2 वाले अधिक बातचीत करते हैं, बोलने लगते हैं। तो ये चूँकि इनको हर विषय का ज्ञान होता है, सभी विषयों में इनकी अच्छी पकड़ होती है। कभी कभी तो ये अपना विषय भूलकर दूसरे विषय पर बात करने लगते हैं। तो यह बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी के पास गए हैं, किसी काम के लिए गए हैं, तो सबसे पहले तो अपने काम की बात, काम आपका पहले फिट हो जाए, जिस काम के लिए आप गए हैं आपका वो उद्देश्य पूरा हो जाए, फिर आप उसको इधर उधर की बातों में अपना समय पास कीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि चूँकि मूलांक 2 वाले बड़ी जल्दी अपने विषय में बिना पूछे ही बताने लगते हैं, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको अपनी कोई भी पूर्व नियोजित काम के बारे में कभी बताना नहीं चाहिए। आपने जो किया वो बताइए, लेकिन आपके साथ क्या हुआ इसमें भी आप अपनी मर्यादा का ध्यान रखिए। मूलांक 2 वाले बातों बातों में इतने सहज हो जाते हैं कि बहुत सी ऐसे अपनी गुप्त बातें भी बता देते हैं जो इनको कदापि नहीं बतानी चाहिए। जितना आप अपने आप को गुप्त रखेंगे, अपने विषय में जितना कम बताएंगे, उतना आपका मान सम्मान दिनों दिन बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने बारे में बताना चालू करेंगे, छोटी छोटी बातें, जीवन में कई प्रकार के आनंद, भोग इत्यादि की बातें आप जैसे ही करने लगोगे, आप सामने वाले की नज़रों में अचानक गिरने लगोगे। यही कारण है कि चंद्रमा चंचल स्वभाव होने के बावजूद भी ये गंभीर रहता है, लेकिन जहाँ इनकी गंभीरता भंग हुई वहीं फिर लोग इनको हल्के में लेने लगते हैं।
अब चूँकि मूलांक 2 वालों का चित चोर होते हैं, भगवान कृष्ण भी चंद्रवंशी थे, तो ठीक उसी तरह मूलांक 2 वालों के भी जीवन में किसी को भी अपने दिल में बसा लेने की कला होती है। आप शादी के बाद, मैं आपको एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कितना भी प्रयास कीजिए, आपके जीवन में शादी के बाद शायद ही कोई प्रेम सफल हो, नहीं तो आपके लगभग सभी प्रेम होता रहेगा, फेल होता रहेगा, दोस्ती टूटती रहेगी। यहाँ तक कि मूलांक 2 वाले रास्ता चलते चलते भी प्रेम कर बैठते हैं। ये बात अच्छी है, प्रेम करना चाहिए, भगवान की दी हुई एक अलौकिक वस्तु है, लेकिन आप किसी को अधिक दिल में मत बिठाइए, क्योंकि वो चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। विशेषकर विपरीत लिंगी लोगों की को आप जिस तरह सच्चा प्यार की भावना में देखते हैं, हमेशा आपको धोखा ही मिलता है। आप किसी को बिना जांचे समझे बहुत अधिक प्रेम मत कीजिए। अब चूँकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मूलांक 2 वाले जहाँ भी जाओ, आप बातचीत खूब करो, लेकिन अपने पारिवारिक जीवन के बारे में आप कोई भी गुप्त बात मत बताओ। आपके परिवार में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपका आपके जीवन साथी के साथ कैसे संबंध है, इन सब बातों में आपको बहुत गंभीर बनना चाहिए। आप जितना अपने को गंभीर बनोगे, उतना आप लोगों के ऊपर राज करोगे। लेकिन आप जैसे ही अपनी वाहवाही के लिए अपनी ही बात बताने लगोगे, आपका स्तर नीचे आ जाएगा। साथ ही मूलांक 2 के लोगों को भगवान शिव शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। कोई भी काम आप करते हैं तो आप भगवान शिव का ध्यान करके कोई भी काम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब चूँकि आप सोच सकते हैं कि चंद्रमा का इतना सम्मान ग्रहों में किया जाता है कि भगवान शिव चंद्रमा को अपने सिर मोर पर सजा के रखते हैं, यानी कि सिर पे बिठा के रखते हैं। कहावत आपने कहा ना कि इतना ना बढ़ाओ कि सिर पे चढ़ा लो, लेकिन मूलांक 2 वालों का एक विशेषता होती है, बड़े नम्र स्वभाव के होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, आत्मीयता इनको हर, यहाँ तक कि ये दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं, दुश्मनों के प्रति भी इनके कठोर निर्णय नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए आपको कि आपने जिस दुश्मन को माफ़ कर दिया अलग बात है, लेकिन दोबारा उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। मूलांक 2 वाले अगर कहीं नौकरी आदि करते हैं, इनकी नौकरी वहाँ से छूट गई या इन्होंने रिजाइन दे दिया, बाद में आप कितना भी प्रयास करोगे वो नौकरी आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है। अगर मिल भी गई तो वो मान सम्मान भी आपको नहीं मिलेगा और बहुत जल्द वह फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए मूलांक 2 वालों को जो चला गया उसे भूल जाने में ही भलाई है। जो चीज़ आपने छोड़ दिया या आपके हाथ से निकल गई, उस चीज़ के बारे में सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। मूलांक 2 वाले अपने पास्ट का बहुत चिंतन करते हैं, पास्ट के बारे में हमेशा ये कल्पनाओं में खेलते रहते हैं, ऐसा होता तो ये होता, लेकिन सत्य यह है कि जो बीत गया वो वापस आता नहीं है और जो आने वाला है उसके विषय में मूलांक 2 वाले निश्चिंत होते हैं, अधिक सोच विचार नहीं करते, कोई भी काम आँख मूंद कर डालते हैं। कभी कभी इसी कारण से इनको आर्थिक सामाजिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इनका एक सहज सरल उपाय ये भी होता है कि ये बातचीत करते करते अपने मित्र की भी कोई बात दूसरों से कह देते हैं। लोग इसे गलत मानते हैं, चुगलखोरी मानते हैं, बेवजह का इनके इस कारण से सामाजिक पारिवारिक नुकसान होता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि कोई मित्र ने अगर आपको कोई बात बता दिया है, अब चूँकि मूलांक 2 वाले जिस तरह सहज होते हैं उसी तरह सामने वाले को भी इतना सहज सरल बना लेते हैं
कि सामने वाला भी अपनी गुप्त से गुप्त बात इनको बता ही देता है। बाद में यही चीज़ है कि इनके मन में कोई बात आ गई, बातों बातों में ये अपनी जुबान इतनी तेज़ चलती रहती है कि ये बोल देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी की बात को आप किसी दूसरे से ना कहें, जिससे कि दोनों के बीच वैमनस्यता आ जाए और परिणाम ये होता है कि फिर दोनों एक हो जाते हैं और आप दूध में मक्खी की तरह निकल के बाहर कर दिए जाते हैं। मेरा कहने का आशय यही है कि मूलांक 2 वालों को शादी के बाद प्रेम वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें इनको सफलता मिलती नहीं है। आप कितना भी प्रयास कीजिए, किसी को कितना भी महंगे से महंगे गिफ्ट दीजिए, इसका कोई लाभ नहीं मिलता। और अपनी वाणी पर आप अगर नियंत्रण रखकर कोई काम करते हैं तो आपको हमेशा सफलता पर सफलता मिलती जाएगी। फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं, क्या आपका आगे का प्रोग्राम है, ये भी आपको बहुत जल्दी किसी को बताना नहीं चाहिए। आपका जो व्यक्तिगत विचार है उसे अपने पास रखिए। जब आपका कार्य सिद्ध होगा तो दुनिया अपने आप आपकी सफलता देखकर आपको सलाम करेगी। इस तरह से मूलांक 2 वाले जिस तरह निश्चल स्वभाव के होते हैं, तो इनको भी सामने वाले पर उतनी विश्वास जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला समय आने पर इनको धोखा अवश्य देता है। मूलांक 2 वालों के जीवन में धोखा बहुत मिलती है, लेकिन ये बड़े सरल सीधे स्वभाव के होते हैं। बीते हुए कल को भूलने की इनकी आदत होती है, लेकिन भविष्य के प्रति सचेत रहना भी इनको बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 के लोगों का कड़वा सच बताने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अटपटा परंतु ज्ञानवर्धक लगेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।